बिहार बंद में हुई हिंसा के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजे गए तेज प्रताप यादव की रातें काफी बेचैनी और परेशानी में गुजर रही है। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही उन्होंने एसी बैरक, घर के खाने, आरामदायक बिस्तर और ठंडी जगह की डिमांड रख दी। लेकिन जेल प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि नियम सबके लिए बराबर है। वहीं इसी बीच सीने में दर्द और घबराहट की वजह से उन्हें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार जेल अस्पताल ले जाया गया। बेऊर जेल के भीतर तेज प्रताप यादव के दिन और रात कैसे बीत रहे हैं और क्या कुछ उनकी डिमांड रही है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दरअसल बिहार बंद हिंसा मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव को अदालत में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। बाद में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा, सरकारी काम में बाधा डालने और अश्लील प्रदर्शन समेत 12 से भी अधिक गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। शनिवार देर रात अदालत का आदेश मिलते ही तेज प्रताप यादव को नौबतपुर थाने से बेऊर जेल लाया गया। जेल के मुख्य गेट पर सामान्य बंदियों की तरह ही उनकी एंट्री प्रक्रिया पूरी की गई, लेकिन वारंट में पहले से दर्ज कार्डियक यानी कि दिल की बीमारी का उल्लेख होने के कारण जेल प्रशासन ने उन्हें सामान्य प्रक्रिया से अलग रखते हुए रूटीन बैरक में भेजने के बजाय सीधे जेल अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने देर रात ही उनकी ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य जरूरी पैरामीटर की जांच की। शुरुआती जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बाद रविवार सुबह करीब 9 बजे उन्हें डिवीजन वार्ड में भेज दिया गया। बेऊर जेल का यह डिवीजन वार्ड रूटीन बैरक से अलग हिस्सा होता है, जहां विशेष श्रेणी के बंदियों को रखा जाता है। हालांकि यहां कोई खास या अलग सुविधाएं नहीं होती है। तेज प्रताप यादव को इसी वार्ड में रखा गया, लेकिन उनकी मौजूदगी को देखते हुए आसपास सुरक्षा का घेरा सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उनके वार्ड के पास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। किसी भी दूसरे बंदी को उनके पास जाने की अनुमति नहीं है और मुलाकातों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जेल के वरिष्ठ अधिकारी लगातार उनकी स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। रविवार सुबह नाश्ते के समय जेल में तेज प्रताप यादव ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए घर से खाना मंगाने की इजाजत मांगी, लेकिन जेल अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि बिना अदालत की अनुमति और तय प्रक्रिया के ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद जब उन्हें जेल की रसोई में खाना बना दिया गया तो शुरुआत में उन्होंने इसे खाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि जब तक कोर्ट से अनुमति नहीं मिलती तब तक जेल का भोजन ही उपलब्ध कराया जाएगा, तब जाकर उन्होंने दाल, चावल और सब्जी का हल्का भोजन किया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर बेहतर बिस्तर और ठंडी जगह यानी कि एसी बैरक में रखने की बात कही, लेकिन जेल प्रशासन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि जेल में जो मानक व्यवस्था उपलब्ध है वही सभी बंदियों को दी जाती है और जेल मैनुअल के बाहर कोई भी सुविधा नहीं दी जा सकती। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि यदि डॉक्टर किसी अतिरिक्त सुविधा की चिकित्सीय आवश्यकता बताएंगे तो नियमानुसार उस पर विचार किया जाएगा। जेल में रहने के दौरान रविवार दोपहर तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत जेल अस्पताल ले जाकर डॉक्टरों ने दोबारा जांच की, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर और कार्डियक पैरामीटर सामान्य पाए गए। इसके बाद शाम करीब 5 बजे उन्होंने फिर से सीने में भारीपन की बात कही। जेल प्रशासन ने कोई जोखिम न लेते हुए उन्हें तीसरी बार मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा और डॉक्टरों ने लगातार निगरानी जारी रखी। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य है और स्थिति पूरी तरह स्थिर है, फिर भी मेडिकल टीम नियमित अंतराल पर जांच कर रही है। बेऊर जेल के अंदर इस वक्त तेज प्रताप ही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो बेऊर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे तेज प्रताप यादव को वीआईपी सहूलियतें तो नहीं मिल सकी, लेकिन सुरक्षा से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक पुलिस और जेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि 12 से ज्यादा गंभीर धाराओं में फंसे तेज प्रताप यादव को अदालत से आने वाले दिनों में राहत मिलती है या फिर उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से ही अपनी आगे की रातें काटनी होंगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक्स।